गंभीर मामला है। एसपी ने अभी धमकी दी है ना, मैं पहले से उसकी भूमिका पर सवाल उठा रहा हूँ। बिना एसपी के इशारे के इनकाउंटर हो जाएगा, वो भी फेक इनकाउंटर। तो मैं पहले से कर रहा हूँ। और परिवार को जाकर धमकाना कि ये सब बंद करो, तुम्हारा भाई अपराधी था, ये तो हद हो गई भाई। अब ये एसपी साहब भी जाएंगे। डीएम को जो जिलाधिकारी है उसको नहीं देखना चाहिए कि इसको जमीन कैसे दी जा रही है। कभी जीएम ने उसका सर्वे किया जा करके कैसे जगह पे इनको रख रहे हैं, जहाँ पानी नहीं है, नल नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, तो निकाल करके इन लोगों को दलदल में डाल दिया गया। कभी डीएम साहब ने उसका सर्वे किया है क्या? कभी ने ऐसा कहा है जो क्या ये बच्चा जो रोज अभी एसडीओ के यहाँ जाता है, कभी थाना पर के यहाँ जा करके, वही एक लड़का था जो यहाँ भी आकर राशन बांटा, वहाँ भी पर डे भरत तिवारी के बारे से पुलिस की आपकी 10-10 है और नहीं जब कर रहते हैं तो अब किस लिए भर्ती हुए हैं? न फंसाएगी, जो निर्दोष होगा वो फंसेगा नहीं, जो दोषी होगा बचेगा नहीं। नहीं सर, एक आखिरी सवाल है सर। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर ने आज भरत तिवारी के परिजनों से बात की है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। जो भरत तिवारी, क्षमा कीजिए, भरत तिवारी के बिंदु पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम जमैनिया गांव के नज़दीक हैं, श्याम बाबा के पास इस जगह का नाम है। आगे हम जमैनिया गांव जाने की कोशिश भी करेंगे। वो गांव भोजपुर ज़िले का जो पूरा का पूरा गांव गंगा नदी की गोद में समा गया, और कहा यह जाता है कि जिनकी लड़ाई, उनके विस्थापन की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे, जिनके इनकाउंटर को लेकर बिहार में इतना बवाल है। यहाँ गांव के कुछ लोग हैं। डीएम को जो जिलाधिकारी है उसको नहीं देखना चाहिए कि इसको जमीन कैसे दी जा रही है। कभी जीएम ने उसका सर्वे किया जा करके कैसे जगह पे इनको रख रहे हैं, जहाँ पानी नहीं है, नल नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, तो निकाल करके इन लोगों को दलदल में डाल दिया गया। कभी डीएम साहब ने उसका सर्वे किया है क्या? कभी ने ऐसा कहा है जो क्या ये बच्चा जो रोज अभी एसडीओ के यहाँ जाता है, कभी थाना पर के यहाँ जा करके, वही एक लड़का था जो यहाँ भी आकर राशन बांटा, वहाँ भी पर डे भरत तिवारी के बारे से पुलिस की आपकी 10-10 है और नहीं जब कर रहते हैं तो अब किस लिए भर्ती हुए हैं जी? तो देखिए, अब बात करेंगे हमारे साथ। क्या है बिहार का बहुचर्चित भरत तिवारी इनकाउंटर मामला? दुखद है, निंदनीय है, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने काफ़ी मुस्तैदी से, सजिंदगी से उस पर न्यायिक जांच आयोग बैठा दी है। और न्यायिक जांच आयोग से बढ़कर के भारत में कुछ नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से हैं। लेकिन आपकी पार्टी के एक नेता का बड़ा संवेदनहीन बयान आ रहा है, जिसको संवेदनहीन कहा जा सकता है ऐसे वक्त में। नागमणि पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं गुंडा था, मारा गया तो मारा गया, अपराधी था। सभी लोग का अपना अपना सोच है, नज़रिया है। वो भी दूर के हैं, वो पूरा नहीं समझे हैं। और जो फेसबुक मीडिया पर लोग पूरा देश की व्यवस्था को तार करने पर तुले हुए हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप सत्ता तो होना ही नहीं चाहिए। आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। एक बड़ा मामला सामने है, बड़े गंभीर आरोप है। पुलिस की भूमिका तो पहले ही सवालों के घेरे में है। जो स्थानीय एसपी हैं, भोजपुर एसपी हैं, उनकी भूमिका पहले ही संदिग्ध है इस पूरे मामले में। लेकिन सुन लीजिए गलत नहीं, सवाल सुन लीजिए। घटना न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ गई, नहीं, एक शब्द भी बोलना नहीं। सवाल सुन लीजिए। भोजपुर के एसपी पर आरोप है कि उन्होंने भरत तिवारी के भाई को धमकाया अलग ले जाकर, और भाई ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हमको अकेले में ले गए और कहा कि भाई तुम चुप हो जाओ, भाई अपराधी था। जो मामले विधि सम्मत तरीके से न्यायिक जांच के अंतर्गत है, उस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं है। सर, हम लोग जमैनिया गांव के नजदीक खड़े हैं। जमैनिया गांव के नजदीक खड़े हैं। कहा जाता है ये लड़ाई यहीं से शुरू हुई। आपने देखा होगा पटना में जो पार्टियों के दफ्तर है, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं आरजेडी दफ्तर की बात भी करूंगा। पटना में पार्टियों के दफ्तर आलीशान हैं। क्यों कंजूसी हो जाती है? जमैनिया गांव के विस्थापितों के विस्थापन में गड्ढे में जमीन दे दी जाती है। सबसे बहुत बड़ी रकम 52 करोड़ रुपये की राशि दी गई है पहले सुरक्षात्मक निर्माण करने के लिए। कहाँ गया वो पैसा? काम चल रहा है, जाकर के देख लीजिए, काम चल रहा है। आप लोग चौथे स्तंभ में पत्रकार बंधु केवल डिस्ट्रक्टिव सोच और डिस्ट्रक्टिव बातें न करके कुछ रचनात्मक भी बातें हों, अच्छे बात को अच्छे तरीके से रखा जाए। 52 करोड़ रुपया इस शाहपुर विधानसभा में एक मुश्त पहली बार आया है, और वहाँ अच्छे तरीके से द्रुत गति से काम चल रहा है। लेकिन 52 करोड़ में रंगदारी भी तो वसूला जा रहा है, तो ये मारपीट भी तो नेता आपके पार्टी रंगदारी वाले कौन है? यहीं की न जनता है और यहीं के लोग हैं, तो यही आपके पार्टी के नेता है। वही तो सुशासन की,
यही तो सुशासन के लिए हम लोग करते लड़ाई लड़ते हैं, और आप लोग कहते हैं कि सुशासन बंद कर दीजिए। रंगदारी के लिए फटका फटकी करेंगे ठेकेदार के साथ। रंगदारी की नहीं, वो तो जा करके उसकी गुणवत्ता के लिए गए थे। हाँ, वो केस हुआ है, गुणवत्ता निर्माण के लिए गए थे कि अच्छा से निर्माण हो, और वो लड़ाई की बात नहीं है। वो भी मामला यदि केस है तो न्याय संगत प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई होगी, यदि दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी। हमारी सुशासन की सरकार, सम्राट सरकार, न किसी को बचाएगी न फंसाएगी। जो निर्दोष होगा वो फंसेगा नहीं, जो दोषी होगा बचेगा नहीं। नहीं सर, एक आखिरी सवाल है सर। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर ने आज भरत तिवारी के परिजनों से बात की है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। जो भरत तिवारी, क्षमा कीजिए, भरत तिवारी के बिंदु पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जवैनिया के जिला परिषद सदस्य हैं और हम वहीं जा रहे हैं, और जवैनिया के लोगों के लिए हम दिन रात एक करके हर तरह की सुविधा देने के लिए तत्पर रहते हैं और रहेंगे। वहीं क्रम में जा रहे हैं। हम अपने इलाके, हम अपना जिला परिषदीय क्षेत्र 7 पंचायत के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सुशासन सरकार के मार्गदर्शन में, नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर, नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार सरकार चल रही है और चलती रहेगी। ये राजद, जनसुराज, कांग्रेस वाले जो चाहते हैं कि हम अपना उल्लू सीधा कर ले, ये नहीं होने वाला है। जनसुराज वाले तो सम्राट चौधरी का घर घेरने वाले हैं। नहीं, जनसुराज तो कहानी खत्म है। अब उसका बातें करना बेकार है। बिहार में प्रशांत किशोर मतलब जीरो, तो बबुआ खिलौना, उसका क्या मतलब है? बेकार बात है। तो चलिए आखिरी टिप्पणी हम श्रीकांत प्रत्युष सर से लेंगे। सर देखिए, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। सम्राट सरकार के मंशा पर क्यों सवाल उठाइएगा? सरकार का क्या काम है? अपराधी को पोल पर टांग दे तो लकी समाज नहीं ना है। सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है, ये बहुत बड़ी बात नहीं, है। लेकिन आपने न्यायिक जांच होगा, दूध का दूध और पानी के पानी। नहीं, आपने परिजनों से बात की। सुबह हम लोगों ने खबर चलाई कि एसपी ने एक धमकी दी है, और फिर भाई ने, परिजनों ने पुष्टि की, भाई ने पुष्टि की कि हमको अकेले में ले गए। कितना गंभीर मामला है? एसपी ने अभी धमकी दी है ना। मैं पहले से उसकी भूमिका पर सवाल उठा रहा हूँ। बिना एसपी के इशारे के इनकाउंटर हो जाएगा, वो भी फेक इनकाउंटर। तो मैं पहले से कर रहा हूँ। और परिवार को जाकर धमकाना, ये सब बंद करो, तुम्हारा भाई अपराधी था, ये तो हद हो गई भाई। अब ये एसपी साहब भी जाएंगे। सम्राट सरकार किसी को नहीं छोड़ने वाली है। सम्राट सरकार को आप नहीं जानते हैं, वो समझौता नहीं करने वाले हैं। एसपी साहब भी नहीं बचेंगे, एसडीएम साहब भी नहीं बचेंगे। एसपी साहब की पर्ची निकाल देंगे सम्राट चौधरी। 100% उनकी पर्ची तय है, एसडीएम की पर्ची तय है, कोई दोषी नहीं बचेगा, मुझे पूरा भरोसा। चलिए, तो हमारे साथ न सिर्फ स्थानीय लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे और वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष भी थे। हम भोजपुर जिले में ही इस वक्त मौजूद हैं और अलग अलग इलाके में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं। वो